हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITN में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं भैया ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, आज के लेक्चर में बिल्कुल डेप्थ में जानेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। बस आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग हो जाइए तैयार और पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए और जानते हैं भैया सबसे पहला प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन एंगल्स। क्या होता है प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन एंगल? नजरिए स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का भरपूर प्रयास करिएगा। ठीक है, तो क्या है ना, प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन एंगल्स की कुछ इस प्रकार के फॉर्म होंगे, जैसे कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 का पावर 2 थीटा इंटू कॉस 2 का पावर 3 थीटा डॉट डॉट। क्या समझ रहे हैं कि सर कॉस थीटा है, यहाँ फिर इस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 थीटा दैट इज 2 का पावर 2 थीटा, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 3 दैट इज 8 थीटा। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है एंगल में। ठीक है, डॉट डॉट। और ऐसे कहाँ तक गया तो सर n टर्म्स तक दैट इज n-1 पावर। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कितने टर्म है इसमें, क्या बताओगे? देखो यहाँ पे कितना है, थीटा का पावर 2 का पावर 1, तो 1 से लेकर n-1 टर्म और एक टर्म यहाँ पे है दैट इज n-1 + 1 n टर्म। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है ना मेरे दोस्तों क्या है कि साइन 2 का पावर n थीटा अपॉन 2 का पावर n साइन थीटा। ठीक है, अब इसे आपको याद रखना होगा। क्या है कि cos थीटा cos 2 थीटा एंगल में 2 मल्टीप्लाई करते चला जा रहा है यहाँ पे, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का पावर 2 थीटा, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का पावर 3 थीटा, फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2, तो ऐसे आगे चलता चला जाएगा सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। फॉर्मूला क्या कहता है, sin 2 का पावर n थीटा अपॉन 2 का पावर n sin थीटा। ठीक है, बोलो याद रहेगा हाँ या ना, बोलो हाँ। चलिए ठीक है, लेकिन बात रही कि सर ये आया कहाँ से, तो चलिए एक नज़र मारते हैं इनके प्रूफ पे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है LHS में, बोलो? तो सर ये LHS में जो है ना वो cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 2 का पावर 2 थीटा इंटू cos 2 का पावर 3 थीटा डॉट डॉट cos 2 का पावर n-1 थीटा। और हमें प्रूफ करना है भैया इतने के बराबर दैट इज sin 2 का पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n sin थीटा। तो सर डिनोमिनेटर में sin थीटा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करो ना कि इसमें sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है कि नहीं? क्या करो, sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है? बोला हाँ सर। क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, sin थीटा से मल्टीप्लाई किया और sin थीटा से डिवाइड भी कर दिया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बोलो? सर sin थीटा इंटू कॉस थीटा अगर 2 हो जाता तो मजा आ जाता, यानी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता। फिर sin 2 थीटा का इंतजार कर रहा है cos 2 थीटा फॉर्मूला बनाने के लिए। बोलो चमका या नहीं चमका? बोला चमक गया सर। तो क्या करो ना कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से कर दो, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा
ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, साइन टू थीटा, और एक किससे सेटिंग कर लेगा तो कॉस टू थीटा से, फिर इनटू कॉस टू का पावर टू थीटा इंटू कॉस टू का पावर थ्री थीटा डॉट डॉट ये सभी चीज़ें एज इट इज लिखा कॉस टू का पावर n माइनस वन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है भैया, तो टू साइन थीटा, तो बट्टा लिखिए टू साइन थीटा, या तो ऐसे लिख दो 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूला बना सकते हैं साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, है कि नहीं। क्या करना होगा कि सर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, चलो फिर से कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये चीज़ें, साइन 4 थीटा, दैट इज साइन 2 का पावर 2 थीटा लिख सकते हो। और इसका इंतजार कर रहा है कॉस 2 का पावर 2 थीटा इंटू कॉस 2 का पावर 3 थीटा डॉट डॉट क्या हो जाएगा, कॉस 2 का पावर n माइनस वन थीटा। और ये क्या रहा, 1/2 का पावर 2 साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा मेरा दोस्त, जब हम लोग कॉस 2 का पावर 2 थीटा पे पहुंचा तो इसके पीछे कौन आया, साइन 2 का पावर 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 का पावर कितना है, तो सर 2 है। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो क्या कि जब आप यहाँ पहुँच जाओगे इसके पास तो क्या होगा, 1/2 का पावर n माइनस वन होगा। ध्यान देना 2 का पावर 2 थीटा पे पहुँचे तो यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 2 है। तो जब यहाँ पहुँच जाएंगे इसके जस्ट पीछे तो क्या होगा सर, 2 का पावर n माइनस वन आएगा और ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा, और इसके जो बगल में साइन का माहौल बनेगा वो क्या बनेगा, साइन, जैसे यहाँ पे cos 2 का पावर 2 थीटा था तो साइन का माहौल क्या बन रहा है, साइन 2 का पावर 2 थीटा। जैसे इसके पीछे कौन बना, cos थीटा साइन थीटा, समझे। तो जो एंगल यहाँ पे है वही साइन के अंदर होगा भी, तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल इसके पीछे साइन वाले के पास होगा। बोला हाँ सर। तो इस पैटर्न से आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 के पावर n माइनस वन थीटा और इंटू ए कॉस 2 का पावर n माइनस वन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, बोलो हाँ या ना। बोला नहीं सर। ध्यान देना, अगर इसे मैं ए कह दूँ तो ए भी बोलेगा कि हम भी ए के बराबर हैं, तो माहौल क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो फिर से वापस क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या बन जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला। तो साइन 2a तो क्या हो जाएगा, साइन, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे दोस्त, साइन 2 इंटू 2 के पावर n माइनस वन थीटा अपॉन क्या है, 2 के पावर 1 और 2 का पावर n माइनस वन, पावर जुट के क्या हो जाएंगे, 2 का पावर n और a रहा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी पावर 1 यहाँ पे पावर n माइनस वन, तो यहाँ भी पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे, साइन 2 का पावर n थीटा अपॉन 2 का पावर n साइन थीटा। देख लो RHS में यही बैठा है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को ऐसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपको यह फॉर्मूले को क्या करना है, तो याद रखना है। क्या है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, एंगल डबल होते चला जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 2 थीटा इंटू फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 3 थीटा, सो ऑन 2 का पावर n माइनस वन थीटा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें कितने कॉस का माहौल बना, काउंट करोगे तो पता चलेगा कि n, जैसे 1 से लेकर 2 तक गया तो बोलेंगे 2 टर्म, 3 तक जाएंगे तो 3 टर्म, तो 1 से लेकर n माइनस वन तक गया तो क्या बोलेंगे, n माइनस वन टर्म,
फिर पीछे आपका एक कॉस थीटा हल्ला करके बोल रहा है कि भैया हम भी हैं, तो n माइनस वन प्लस वन एन टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन 2 के पावर n थीटा, 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म, तो 2 का पावर n और थीटा जो आपका फर्स्ट एंगल है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2 का पावर n साइन थीटा। समझ गए? चलिए, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन एंगल के ऊपर, तो ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, जेईई मेंस 2023 का। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है मेरे दोस्त। अगर इस फॉर्मूले को आप समझे होंगे तो इसे आसानी से बना सकते हो। क्या 96 इंटू कॉस पाई बाई 33 इंटू कॉस 2 पाई बाई 33 इंटू कॉस 4 पाई बाई 33 और कॉस 8 पाई बाई 33 इंटू कॉस 16 पाई बाई 33, अगर तुम इसे थीटा कहते हो, पाई बाई 33 को थीटा कहते हो, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा कि 96 कॉस थीटा इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 33, इसे क्या लिखोगे 2 थीटा इंटू कॉस 4 इंटू पाई बाई 33, तो इसे क्या लिखेंगे 4 थीटा और इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 16 थीटा। सारे एंगल क्या हैं, डबल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 का पावर 1, ए 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, तो फार्मूला क्या लगेगा? तो बोला सर फार्मूला जो लगेगा ना वो साइन 2 का पावर n, n कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो गिनो कितने टर्म्स हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 इंटू थीटा अपॉन 2 का पावर n साइन थीटा, ठीक है, यही है ना? बोला हाँ सर। अब 2 का पावर 5 कहने का मतलब 32 से ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब साइन 32 और थीटा की जगह पे क्या रखोगे, पाई बाई 33 अपॉन साइन थीटा, और ये 3 छूट रहा है, ध्यान देना, तो 3 इंटू साइन 32 पाई अपॉन 33। यहाँ पे रिडक्शन लगा दिया जाए तो सैन, इसे क्या लिखोगे 32 पाई है तो ऊपर वाले को क्या लिख दो ना 33 पाई माइनस पाई, दैट इज 32 पाई, और अपॉन 33 है तो इसे अलग अलग डिवाइड कर दो, और ये अपॉन सैन पाई बाई 13, यहाँ भी थीटा के जगह पे वैल्यू पटक दो, क्या हो जाएगा पाई बाई 13। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, तो क्या गया 3 सैन पाई माइनस 33 से 33 चला जाएगा, तो बचा क्या पाई माइनस पाई बाई 33 अपॉन सैन पाई बाई 33। सैन पाई माइनस थीटा क्या होगा सैन थीटा, तो क्या जाएगा 3 इंटू सैन पाई बाई 13 नहीं सर 33, ठीक है, और ये सैन पाई बाई 33, तो ये चला जाएगा, बचा क्या केवल 3। तो ये रहा मेरे दोस्त आपका फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और ये रहा है आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, जेईई मेंस 2019 का। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार कोशिश ज़रूर करिए इसे सॉल्व करने को। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 2 का पावर 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 का पावर 3 इंटू कॉस पाई बाई 2 का पावर 4 डॉट डॉट कॉस पाई बाई 2 का पावर 10 इंटू साइन पाई बाई 2 का पावर 10 इज इक्वल टू। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है माहौल सर, कॉस
पाई बाई 2 का पावर 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 का पावर 3 इंटू कॉस पाई बाई 2 का पावर 4 डॉट डॉट कॉस पाई बाई 2 का पावर 10 इंटू सैन पाई बाई 2 का पावर 10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं पाई बाई 2 का पावर 10 है तो इससे पहले क्या आया होगा, कॉस पाई बाई 2 का पावर 9 फिर इंटू कॉस पाई बाई 2 का पावर 10 इंटू ए सैन पाई बाई 2 का पावर 10। ये रहा होगा, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो अगर आप इसे थीटा कहते हो, पाई बाई 2 का पावर 2 को थीटा कहते हो, तो क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीजें आएगा? तो देख लो, पाई बाई 2 का पावर 2 इंटू 2 किया तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का पावर 1, यानी एक पावर है घट जाएगा, पावर नीचे आएगा तो एक 2 से एक 2 चला जाएगा, बचेगा क्या, पाई का पावर पाई बटा 2 का पावर 1। तो सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें नहीं आ रहा है, तब क्या है, यानी अगर इसे तुम थीटा कहोगे तो इसे 2 थीटा नहीं बोलोगे, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। तब क्या होगा, तो कहानी थोड़ा उल्टा देखो, अगर तुम इसे थीटा कहोगे ना, इसे अगर आप थीटा कह देते हैं पाई बाई 2 का पावर 10 को, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का पावर 9। देख लो, पाई बाई 2 का पावर 10 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का पावर 9, एक 2 चला जाएगा यहाँ से, तो इधर से उल्टा लिखा गया है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा ऐसा करके लिखी गई है, ठीक है। तो सीधा सीधा कहिए ना कि यहां से यहां तक फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा, बोलो होगा या नहीं होगा, क्या आ जाएगा, सैन 2 के पावर n, ध्यान देना फॉर्मूला क्या कहता है, सैन 2 के पावर n थीटा, चलो यहां पे लिख देता हूं, सैन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n सैन थीटा। बोलो, सैन 2 के पावर n कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 2 के पावर 10 फिर 2 का पावर 9 फिर 2 का पावर 8 आया होगा, सो ऑन 2 के पावर 2 तक, तो 10 से लेकर 2 तक गया। अगर 10 से लेकर 1 तक जाता तो कहने का मतलब कि 10 टर्म, 10 से 2 तक जा रहा है इसका मतलब कि 9 टर्म हुआ, एक टर्म कम। तो क्या लिखोगे, 2 का पावर 9 और इंटू थीटा, थीटा के जगह पे क्या होगा, पाई बाई 2 का पावर 10, ठीक है, पाई बाई 2 का पावर 10 अपॉन 2 का पावर n इंटू सैन थीटा, दैट इज सैन पाई बाई 2 का पावर 10 और इंटू सैन पाई बाई 2 का पावर 10। और खुशखबरी क्या है कि ये चीज़ें चले जाएंगे दोनों, है कि नहीं, बोला हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 9 और 2 का पावर 10, ए 9 2 चला जाएगा, बचेगा एक 2 नीचे, तो क्या लिखोगे, सैन पाई बाई 2 अपॉन 2 का पावर 9। और दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है भैया सैन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 कहने का मतलब 512। तो ए रहा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो, तुम्ही से बात कर रहा हूँ भैया, समझ में आया, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लीजिए और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं भैया अगला टॉपिक क्या है, वेन एंगल्स आर इन एपी एंड साइन और कोसाइन सीरीज। साइन और कोसाइन सीरीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जब एंगल क्या हो, एपी में हो, एपी पढ़े हो, बोलो हाँ या ना, हाँ
10th में पढ़नी है एपी, और आपको आगे यहाँ पे प्रोग्रेशन पढ़ाई जाएगी, तो एपी, जीपी, एचपी सभी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है, फिलहाल इसे आप समझिए। तो इसमें दो सीरीजें हैं साइन और कोसाइन की। वो फर्स्ट सीरीज क्या है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। क्या समझे, ध्यान देना। यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रहा होगा आपको, जो एंगल चल रहे हैं इसके अंदर, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट क्या है मेरे दोस्त, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसमें क्या है, अल्फा सर, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि बीटा जुड़ते चला जा रहा है। फिर अगला क्या होगा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एपी, यानी कोई फिक्स नंबर जुटे या घटते चले जाए तो जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा। कॉमन डिफरेंस के बारे में मैं बात करूँ तो क्या है सर, बीटा है। इसमें से इसको घटा दो तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, बीटा। या तो इसमें से इसको घटाओ, तो कहीं भी दो टर्म को उठाओ और घटा दो। ठीक है, तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस पता चलता है, यानी कि कौन से फिक्स नंबर इसमें जुट रहा है, तो सर बीटा। तो हो गया कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो ध्यान दो, बीटा का कोएफिशिएंट कितना, 1, फिर यहाँ कितना 2, सो ऑन कहाँ तक गया, n माइनस 1 तक। तो 1 से लेकर n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 टर्म और एक टर्म a, तो कितना हो गया, n माइनस 1 प्लस 1 n टर्म। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो फॉर्मूला बना साइन n बीटा बाई 2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, बीटा क्या है सर, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2, साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, अल्फा क्या है, फर्स्ट एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल कहने का मतलब दिस एंगल। ठीक है, और प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अल्फा जो है मेरे दोस्त वो क्या है, फर्स्ट एंगल, या तो फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो। बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स। एन क्या है सर, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप गौर मारिएगा तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मूला क्या है कि साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये ध्यान देना, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 क्या किया है ना, इस एंगल और इस एंगल को जोड़कर 2 से भाग दे दिया गया, यानी फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट एंगल क्या है, अल्फा, प्लस लास्ट एंगल क्या है, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा और अपॉन 2 कर दिया गया। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या लिखोगे, 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2, अलग अलग डिवाइड मार दोगे तो सर ये अल्फा बचेगा, ये n माइनस 1 बीटा बाई 2 ये हो जाएगा। तो यही चीज़ लिखा गया है ना, यानी कि ये जो है वो क्या है सर, इसे आप लिख सकते हो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2।
तो ये ध्यान देना कि ये चीज़ें क्या लिखा गया है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर, कॉस का सीरीज, एंगल सेम चलेंगे एपी में, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बराबर, यहाँ तक सेम होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू, यहाँ पे साइन था तो ये चीज़ें साइन में आया, यहाँ कॉस का सीरीज चल रहा है तो यहाँ कॉस लिख देना, कॉस और एंगल सेम होगा यानी लास्ट एंगल प्लस फर्स्ट एंगल अपॉन 2, ठीक है। क्या, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, दैट इज अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ध्यान देना ये चीज़ें जो लिखा गया है वो क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, अल्फा क्या है, तो सर फर्स्ट एंगल। चीज़ें क्लियर है। लेकिन बात रही कि सर ये आया कहाँ से, ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, तो पहले इसे लिख लो, देन इसके बाद हम लोग इसके प्रूफ पे बात करते हैं। चलिए नज़र मारते हैं इन दोनों फार्मूले के प्रूफ पे। तो आप नज़रें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का भरपूर प्रयास करिएगा। फर्स्ट क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। फार्मूला क्या कहता है बोलो, कॉपी में देखकर याद हो जाएंगे आपको, जहाँ भी बैठे हो वहाँ से हल्ला करके बोलो, क्या होता है, साइन n बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू, सर साइन का सीरीज है तो यहाँ भी साइन होगा, और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ये था फार्मूला। अब ये आया कहाँ से, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं भैया, LHS ले लेते हैं। क्या है LHS में, तो सर साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। प्रूफ करना है जिसके डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ से आपको एक हिंट्स हुआ कि क्या करो, ऊपर नीचे साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त हम लोग, बोलो, तो साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हैं, साइन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ठीक है, क्या किया, पूरे में साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया। चलिए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा सर, ये सभी में जाकर मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, फिर इसमें साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई होगा, सभी टर्म में मल्टीप्लाई होंगे, यानी सभी टर्म कैसा दिखाई देने लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी टाइप। तो साइन ए इंटू साइन बी टाइप दिखाई देने लगेंगे
तो इसमें आपको फील होने लगेगा कि भैया 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाया जाए, तो आपको वहाँ से फील होगा कि इसमें 2 की कमी है, तो फिर से क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो ऐसा करते हैं कि अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 2 sin बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 sin बीटा बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया, चीज़ें बैलेंस हैं। चलो तो अब इसे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 sin बीटा बाई 2, इसे तो इधर लिखा, और ये जो 2 sin बीटा बाई 2 है ये सभी में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू 2 तो पहले लिख दो, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 sin अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 sin अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा और इंटू साइन बीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, आप फार्मूले लगा लोगे 2 sin A इंटू साइन बी का। बोलो क्या होता है फार्मूला, 2 sin A इंटू साइन बी, ध्यान दीजिएगा, 2 sin A इंटू साइन बी, फार्मूला क्या कहता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, यही होता है ना। बोला हाँ सर। तो इसमें फार्मूले को लगाया जाए। पहले तो ये चीज़ें आपका लिखा है 1/2 साइन बीटा बाई 2, इसे लिख दीजिए। चलिए, तो 2 sin A इंटू साइन बी, फार्मूला क्या कहेगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या लिखो, cos A माइनस बी, cos A माइनस बी कहने का मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर माइनस cos A प्लस बी दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर इन दोनों में लगाओगे फार्मूले। तो 2 sin A इंटू साइन बी क्या होगा सर, cos A माइनस बी, इन दोनों को घटाओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो बीटा में से बीटा बाई 2 चला जाएगा तो बचेगा बीटा बाई 2 और ये प्लस में अल्फा। चलो यहाँ से लिख देता हूँ, क्या लिखोगे, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर माइनस क्या आएगा, cos A प्लस बी, यानी इन दोनों एंगल को जोड़ोगे cos के अंदर, तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 बीटा बाई 2। ध्यान से देखते जाना मेरे दोस्त। चलो सभी को ऐसे लिख देता हूँ। अब इसमें लगाओ फार्मूले, तो क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी, नहीं सर cos A माइनस बी पहले है ना, cos A माइनस बी, दोनों एंगल को घटाओ, अल्फा प्लस 2 बीटा में से बीटा बाई 2 गया, तो अल्फा तो एज इट इज रहा, 2 बीटा में से बीटा बाई 2 जाएगा तो क्या आएगा, 3 बीटा बाई 2 प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस, अब दोनों एंगल को जोड़ दो, क्या लिखोगे, cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 क्या जाएगा, 5 बीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे ही सभी टर्म को आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, फिर आप सीधा पहुंच जाओगे यहाँ पे, तो 2 sin A इंटू साइन बी, ए के जगह पे क्या है सर, ए एंगल है, बी के जगह पे बीटा बाई 2 है, तो 2 sin A इंटू साइन बी फॉर्मूला कहता है cos A माइनस बी। तो एक बार एंगल को घटा कर लिखो, तो cos A माइनस बी, यहाँ पे एंगल क्या है सर, अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा, इसे गुना कर दिया और ये माइनस बीटा बाई 2 करना है, ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो घटाओगे तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस एन बीटा और माइनस 3 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस एन बीटा और माइनस 3 बीटा बाई 2 और ये माइनस कॉस के अंदर अब एंगल जोड़कर लिखो, तो इन दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा,
सर प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा, ये ए और ये प्लस बी, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस एन बीटा और ये माइनस बीटा प्लस बीटा बाई टू, माइनस बीटा बाई टू होगा तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस एन बीटा और माइनस बीटा बाई टू। ध्यान देना कि सभी टर्मों को एक लाइन में ना लिखकर क्या किया ऐसे लिखते चला गया, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखो काटने में मज़ा आएगा, इससे ए चला गया, इससे ए चला गया, इससे ए चला गया, मतलब इससे ए नहीं गया, मतलब इससे एक आने वाला जो टर्म होगा इसके जस्ट आगे वो चला जाएगा और ए टर्म कटेगा ये अपने पीछे वाले से, तो बचेगा कौन, तो सर बचेगा दो टर्म, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ठीक है, ध्यान देना क्या बचा 1/2, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू और ये माइनस कॉस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई टू। अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया जाए, क्या लिखोगे बोलो, इसे तो एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। अब इन दोनों एंगल को जोड़ो अपॉन 2 करो तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस दिस, जोड़ेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ठीक है, और ये प्लस एन बीटा और ये माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा और अपॉन क्या लिखोगे 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। अब इसमें से इसको घटाओ, अभी दोनों को क्या किया जोड़ा, अब क्या है डी माइनस सी अपॉन 2, तो इसमें से इसको घटाओगे तो सर अल्फा में से अल्फा चला जाएगा, फिर माइनस बीटा बाई 2 में से माइनस बीटा बाई 2 चला जाएगा, तो कट जाएंगे चीजें दोनों, तो बचेगा क्या एन बीटा और अपॉन 2। समझे, जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार इससे लिखना, फिर माइनस देकर इसे लिखना और घटा के देख लेना, सिंपल बात है। तो फॉर्मूला क्या लगा दिया कॉस सी माइनस कॉस डी का कि 2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, चलिए, और खुशखबरी क्या है कि सर ये 2 से 2 चला जाएगा, बचा क्या ए साइन बीटा बाई 2 पहले लिख दिया, ध्यान देना, और ये अपॉन साइन बीटा बाई 2 ये इंटू क्या है साइन अल्फा, दो से अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो प्लस, और यहाँ पे चाहो तो बीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एन माइनस 1, जो बीटा कॉमन ले लेंगे तो, और ये अपॉन 2 रह जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसे अलग डिवाइड किया, इन दोनों को अलग डिवाइड किया, तो ये चीज़ें रह गया। देख लो आर एच एस में यही बैठा है, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। तो इस प्रकार से ये फार्मूला होता है आपका प्रूफ। सेम इसी अप्रोच से आप दूसरे फार्मूले को प्रूफ कर सकते हो। तो एक बार आप कोशिश करिए मेरे दोस्तों उस फार्मूले को प्रूफ करने को, ठीक है, क्या करिए आप कोशिश करिए, सेकेंड नंबर जो फार्मूला है आपका कॉस का सीरीज, उसे आप खुद से प्रूफ करने को पहले इसे लिख लो, दिन हम लोग बातें करते हैं सेकेंड नंबर फार्मूले की प्रूफ पे। क्या है सेकेंड नंबर, सर जो सेकेंड नंबर फार्मूला है ना वो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। फार्मूला क्या होता है बोलो, कॉपी से देखकर चीज़ें याद हो जाएगी। प्लस साइन एन बीटा बाई 2
साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू, सर कॉस का सीरीज है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, यानी सीधा सीधा कहिए कि फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन टू। तो इसमें भी क्या करोगे, LHS लोगे और साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं, LHS लेने वाले हैं। क्या है LHS में मेरे दोस्त, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। अब इसमें क्या करेंगे, साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। साइन बीटा बाई टू से पूरे में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, तो क्या बन जाएगा माहौल, टू कॉसे इंटू साइन बी। ठीक है, कॉसे और साइन बी का माहौल होगा जब दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, टू कॉस इंटू साइन बी का। चलिए तो पहले से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या लिखोगे, टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू, फिर प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू प्लस टू कॉस, सर डॉट डॉट लगा दीजिए, प्लस टू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। यानी सभी टर्म में क्या हुआ कि टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई हो गया, और जो नीचे लिखी गई है वन बाई टू साइन बीटा बाई टू, तो इसे भी लिख दो, वन अपॉन टू साइन बीटा बाई टू, इसे लिखना मत भूलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही होता है ना, टू कॉस ए इंटू साइन बी का, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए फॉर्मूले को लगाया जाए, क्या लिखोगे, वन अपॉन टू साइन बीटा बाई टू, ठीक है, इनटू, एक ही लाइन में सब लिखेंगे, ध्यान देना, टू कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल को जोड़ा जाए तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों एंगल को घटाया जाए तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो सर साइन ए प्लस बी, तो जोड़ोगे तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, बीटा प्लस बीटा बाई टू, थ्री बीटा बाई टू, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, अब इन दोनों को घटाया जाए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, तो अल्फा रहा और बीटा में से बीटा बाई टू गया तो बचा क्या, प्लस में बीटा बाई टू। अब इसमें बताओ, टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, जोड़ो एंगल को, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस बीटा बाई टू, तो सर अल्फा
और प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 करोगे तो 5 बीटा बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 बीटा बाई 2 और माइनस साइन ए माइनस बी। अब घटा दो तो क्या लिखोगे? अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2। 2 बीटा में से बीटा बाई 2 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस 3 बीटा बाई 2। सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर सीधा हम लोग पहुंच जाएंगे लास्ट टर्म पे। ठीक है, तो ए रहा ए और ए रहा बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या कहेगा फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी। अब दोनों एंगल को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सर ये अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस बीटा है और ए प्लस क्या है? बीटा बाई 2। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस एन बीटा और माइनस बीटा बाई 2। माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2 है तो बचेगा क्या? माइनस बीटा बाई 2 और ये माइनस साइन ए माइनस बी। अब इन दोनों एंगल को घटा दो, यानी कि सर यहाँ भी माइनस देना होगा, माइनस बीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस 3 बीटा बाई 2। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो आया ना? हाँ हाँ, चलिए समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब देखो खुशखबरी क्या है कि इससे ए चला गया और इससे ए चला गया और इससे अगला वाला टर्म चला जाएगा और ए चला जाएगा अपने पीछे वाले टर्म से। तो कौन बचेगा? सर इसका फर्स्ट बचा, इसका लास्ट बचा। तो 1/2, चलो यहाँ इसे मिटाया जाए। बचा क्या? 1/2 साइन बीटा बाई 2 इंटू, यहाँ क्या है प्लस में, तो साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। फिर वापस यहाँ पे क्या लगा दीजिए? साइन सी माइनस साइन डी। फार्मूला क्या कहता है? बोलो, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है? तो सर 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, यानी सी माइनस डी अपॉन 2। इन दोनों एंगल को घटाओ, तो इसमें से इसको घटाओगे तो सर अल्फा में से अल्फा चला जाएगा, माइनस बीटा बाई 2 में से माइनस बीटा बाई 2 चला जाएगा, माइनस लगाओगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ये प्लस बीटा बाई 2 होगा, तो प्लस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 से कट जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा से कट जाएगा। बोलो, अरे यार अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो क्या करो, इसे लिखो और माइनस ऑफ दिस लिखो, इन दोनों को घटाओ। अब तो घटाओ तो जानते ही होंगे, तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा सर? अल्फा से अल्फा चला जाएगा, माइनस बीटा बाई 2 से माइनस बीटा बाई 2 चला जाएगा, बचेगा क्या? एन बीटा। तो सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। जोड़ोगे अब तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस एन बीटा और माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा और ये अपॉन 2। अब ध्यान देना, ये 2 से 2 चला गया, बचा क्या? तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस, इन दोनों में क्या करो ना माइनस, इसमें बीटा कॉमन ले लो तो एन माइनस 1 बीटा और ये अपॉन 2 रह जाएगा। ठीक है, देख लो यही RHS में बैठा है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो इस प्रकार से ये दोनों फार्मूले होते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे भाई, आपको अंत में फार्मूले को ही याद रखना है।
ठीक है, अगर प्रूफ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आपको इन दोनों फॉर्मूले को ही याद रखनी है, केवल ये दोनों फॉर्मूले को ही याद रखने हैं। ठीक है, प्रूफ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इनके ऊपर सवालों की तरफ। तो ये रहा है आपका पहला सवाल जेईई मेंस 2022 का। ठीक है, 2022 का ये सवाल है। क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 एंगल एपी में है क्या? पहले ये तो देखो एंगल एपी में है क्या। तो बोला सर ये 2π/7 है, इसमें 2π/7 और ऐड कर दोगे तो पहुंच जाओगे 4π/7 पे, फिर 2π/7 और ऐड कर दिया तो 6π/7 पे पहुंच गया। यानी कि एंगल एपी में गिवन है। कॉमन डिफरेंस क्या है एंगल के बीच? तो बोला 2π/7। फर्स्ट एंगल क्या है, दैट इज अल्फा क्या है? तो सर 2π/7 है। बीटा क्या है? तो क्या करना, सेकेंड एंगल में से फर्स्ट एंगल को घटा देना। तो 4π/7 माइनस 2π/7 क्या आ गया 2π/7। सर कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स भी 2π/7 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बोलो? तो 1 2 3, ये 3 चीज़ें निकाल कर अब बैठ जाओ। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है? कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। सर फार्मूला कहता है ना कि सैन n बीटा/2 इंटू सैन बीटा/2 इंटू, सर कॉस का सीरीज है तो यहाँ कॉस लिखोगे और प्लस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, यही होता है ना। फर्स्ट एंगल अल्फा, लास्ट एंगल दिस को जोड़ो और अपॉन 2 कर दो। चलिए, यानी n बीटा/2 और नीचे क्या बीटा/2। तो आपने यहाँ बीटा का वैल्यू निकाल रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बीटा/2 का ही वैल्यू निकाल लो। तो क्या जाएगा, इसे आधा कर दोगे तो 2 से 2 चले जाएंगे, बचेंगे π/7। अब वैल्यू पटक दो मेरे दोस्त। इसमें क्या है, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 क्या आ जाएगा? चलिए, तो cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 तो क्या होगा फार्मूला कि साइन n बीटा/2, साइन n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो 3 है, बीटा/2 का वैल्यू क्या है π/7, पटक दो अपॉन सैन बीटा/2। क्या है सैन बीटा/2? तो बीटा/2 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोगों ने निकाल रखा है π/7 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। तो फर्स्ट एंगल क्या है 2π/7, लास्ट एंगल क्या है 6π/7, जोड़ो तो क्या हो जाएगा 8π/7, 8π/7 अपॉन 2 4π/7 क्या जाएगा 4π/7। बोलो चीज़ें क्लियर है? बोलो हाँ सर। तो हो गया साइन 3π/7 इंटू ए कॉस 4π/7 को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस 3π/7 और ये अपॉन साइन π/7। इतना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इसे? एलसीएम 7 लोगे तो 7π में से 3π गया तो 4π, 7π में से 3π गया तो 4π/7, यही चीज़ लिखा गया है। अब यहाँ से रिडक्शन लगा दोगे ना तो क्या होगा कि साइन 3π/7
इंटू कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो सर माइनस लगेगा, तो माइनस पीछे लगा दो और ये क्या लिख दोगे, कॉस 3π/7, कॉस 3π/7 और अपॉन साइन π/7। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की तरह दिख रहा है, तो देखते ही आप क्या करोगे, धड़ल्ले से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो क्या लिखा जाएगा, -2 साइन 2 इंटू 3π/7 दैट इज 6π/7 अपॉन साइन π/7। ठीक है, अब इसे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, अब यहाँ से आप सीधे ऊपर आ जाइएगा ऐसे पतली गली से यहाँ। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे सर, -2 और ये साइन 6π/7 है, तो इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/7 अपॉन साइन π/7। ये तो -2 चला गया ना सर, उल्टा पुल्टा लिख रहे हो आप, ये ऊपर कैसे बचेगा, नीचे बचेगा ना। तो क्या आएगा, माइनस साइन पाई माइनस π/7 अपॉन 2 इंटू साइन π/7। ए माइनस साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा दैट इज साइन π/7 लिखोगे इसे, और ये अपॉन 2 साइन π/7। ए उड़ जाएगा, बचा क्या, -1/2। तो ए रहा है आपका फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो समझ में आया, आया ना, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा है आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो क्या करिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सोल्व यूट योर सेल्फ देन सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सोल्व करने का प्रयास करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी से सोल्व करो मेरे दोस्त। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे सोल्व कर लिया होगा, और जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ एक बार ज़रूर नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 180 डिग्री। ठीक है, सो ऑन 180 डिग्री, इनका एवरेज निकालना है। किसी चीज़ का एवरेज निकालना मतलब कि सभी को जोड़ दो, देखो कितने नंबर ऑफ टर्म है उतने से डिवाइड कर दो। पहली बात क्या, यही पहली बात भी और अंतिम बात भी इसका यही है। तो क्या लिखोगे, एवरेज बराबर साइन 2 डिग्री, चलो लिख देता हूँ, एवरेज बराबर साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन 180 डिग्री अपॉन, बताओ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, बोलो। तो अगर 2 से 6 तक जाते तो कितने नंबर ऑफ टर्म, सर 3। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 टर्म, 1 2 3 ऐसे भी गिन सकते हो। तो 180 तक गया तो कितने टर्म, 90, डिवाइड कर दो 90 से, हो गया एवरेज। अब ऊपर वाले को डील कर लो मेरे दोस्त। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर साइन के अंदर एंगल एपी में हो और समेशन में हो तो इसका आप फॉर्मूला जानते हो। क्या जानते हो फॉर्मूला, कि साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2।
इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। ए आपने जानते हो, बोलो जानता है नहीं जानता है? बोलो जानते हैं सर। चलिए तो यहीं पर बता दो साइन एन, एन क्या नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? तो सर 90 है, तो क्या लिखोगे 90 इंटू बीटा बाई 2। बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल कितना, 4 डिग्री में से 2 डिग्री जाएगा तो 2 डिग्री, यानी कि 2-2 डिग्री का गैप है सब में, है कि नहीं? 2-2 डिग्री जोड़ा गया तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अपॉन 2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन बीटा बाई 2, तो साइन 2 डिग्री अपॉन 2 ए इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, तो 2 डिग्री प्लस 180 डिग्री अपॉन 2। तो सर 2 डिग्री प्लस 180 डिग्री क्या हो जाएगा 182 डिग्री, और 182 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो 91 डिग्री आ जाएगा। बोलिए, या लिख दूं एक बार 2 डिग्री प्लस 180 डिग्री अपॉन 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। चलिए तो इसे क्या लिखोगे मेरे दोस्त? सर 2 से चले जाएंगे, बचा क्या साइन 90 डिग्री, यहाँ हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री इंटू 90 क्या जाएगा 90 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, ये 2 से 2 चला जाएगा, इंटू क्या बचा साइन 182 डिग्री अपॉन 2, दैट इज डायरेक्ट लिख देता हूँ 91 डिग्री। क्या आ गया सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। और ये साइन 1 डिग्री एज इट इज लिखा, ठीक है। और साइन 91 डिग्री को क्या लिखने वाले हैं? साइन 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा, और ध्यान देना हम लोगों ने क्या किया कि जो बाई 90 है वो छोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये कौन लिखेगा मेरा दोस्त बोलो? तो लिख देता हूँ यहाँ पे 1/90, फिर यहाँ लिखना होगा आपको 1/90, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा 1/90। तो क्या गया 1/90 इंटू ये क्या जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, दैट इज कॉस 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, ठीक है। 1/90 और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट 1 डिग्री। तो ये रहा आपका आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो चीज़ें समझ में आई, आया ना? हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये रहा आपका भैया स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, जिसका टाइप नंबर 1 है। कुछ और स्पेशल टाइप हैं, इन्हीं फार्मूले की मदद से बनने वाले कुछ अलग कैटेगरी के सवाल। तो पहला टाइप है जिसमें रहने वाला सवाल कुछ इस प्रकार का चेहरा बनाकर बैठा हुआ है। तो ऐसे चेहरा बनाकर बैठे रहने वाले सवालों को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो जानते हैं, ठीक है। चलिए नज़र मारते हैं इन सभी सवालों पे, और आप नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ये है आपका स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। नंबर 1 क्वेश्चन इज गिवन है यार, क्या सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है जी, एक कॉस स्क्वायर आर थीटा, सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है। ये लिमिट क्या दिया यार इक्वल टू 1 से लेकर n तक, यानी जहाँ यार का वैल्यू है ना 1 डालो 2 डालो 3 डालो सो ऑन कहाँ तक n तक, और जोड़ते चले जाओ। जैसे आपने 1 डाला तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर आर के जगह पे 1 इंटू थीटा केवल थीटा, फिर प्लस लिखोगे, अब 2 डालोगे तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर, सर आर के जगह पे 2 डाल दिया तो 2 थीटा हो जाएगा,
फिर प्लस लिखना है क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का अर्थ होता है समेशन। फिर 3 डालो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 थीटा। बोला सर कितने वैल्यू डालना है यार का, तो बोला ऊपर माथे पे लिखा है एन, तो एन वैल्यू डालनी है, तो आर के जगह पे एन पटक दोगे तो क्या हो जाएगा एन थीटा। ठीक है, अब इसे डील करना है। तो बोला सर इसमें फार्मूले कैसे लागेंगे, एंगल तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा एन थीटा, यानी एंगल तो एपी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ए स्क्वायर बैठे हुए हैं ऊपर। फार्मूले जो पढ़े हम लोग केवल लीनियर में था, कॉस का पावर 1 था, दैट इज कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, अगर कॉस 3 थीटा प्लस 1 कॉस एन थीटा रहता तो उससे हम लोग आसानी से बना लिए हुए होते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको बताया गया था कि अगर कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसे हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं भैया। कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला है आपके सामने, क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बोलो है या नहीं है? तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। बोलो इसे क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी एंगल जो डबल हो जाएगा, और ये अपॉन 2 प्लस इसे क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस, यहाँ एंगल जो उसका डबल हो जाएगा, दैट इज 2 थीटा इंटू 2 4 थीटा, और ये अपॉन 2 प्लस यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस 6 थीटा अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा दोस्त 1 प्लस कॉस 2n थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 6 थीटा प्लस डॉट डॉट 1 प्लस कॉस 2n थीटा। चलिए 1 1 कितने बार आए होंगे 1 1 1, देखो पहला टर्म को ब्रेक किया तो 2 टर्म में ब्रेक हो गया है, ध्यान देना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो पहला टर्म भी 1 दिया, दूसरा टर्म भी 1 दिया, तीसरा टर्म भी 1 दिया, सो ऑन लास्ट वाला जो एन टर्म है वो भी 1 दिया, तो सर 1 एन बार आया होगा। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं दोस्त, एन है, देख लो 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा सो ऑन एन थीटा, तो नंबर ऑफ टर्म एन, तो एन 1 कितने बार आए होंगे एन बार, तो 1 को एन बार जोड़ोगे तो क्या लिखोगे एन। जैसे 1 को हम बोले 5 बार जोड़ो तो क्या लिखोगे 5, 1 को 10 बार जोड़ो तो क्या लिखोगे 10, तो 1 को ऐसा ही एन बार जोड़ो तो क्या लिखोगे एन। ठीक है, तो लिख दूं क्या बोलो, नहीं तो एक बार 1 का मैं ग्रुप बना लूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1। ठीक है, ये कितने टाइम्स है, तो सर ये एन टाइम्स है, एन टाइम्स, फिर क्या है प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस कॉस 2n थीटा। इसे एक ग्रुप में रख दिया और ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सीरीज चल रहे हैं cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा सो ऑन cos 2n थीटा, एंगल AP में दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल 2 थीटा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो सर नंबर ऑफ टर्म n है, 2 थीटा से लेकर 2n तक गया, यानी नंबर ऑफ टर्म n है। ठीक है, चलिए, और कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल 2 थीटा, फर्स्ट एंगल 2 थीटा, फॉर्मूले पे सेट करो, चीज़ें फट के हाथ में आ जाएगी। चलिए क्या लिखेंगे 1/2, सर ए हो जाएगा आपका एन, ए प्लस, यहाँ पे फॉर्मूले लगा दिया जाए, फॉर्मूला क्या कहता है मैं इधर लिख देता हूँ, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, कॉस का सीरीज है तो यहाँ कॉस होगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, यही होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन एन बीटा बाई 2
साइन एन दैट इज नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म भी कितने हैं, एन है, तो एन लिखेंगे इंटू बीटा बाई टू दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल कितना 2 थीटा अपॉन 2 तो केवल थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 तो 2 से 2 चले जाएंगे बचेगा थीटा अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 बीटा दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल 2 थीटा अपॉन 2 दैट इज थीटा इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, फर्स्ट एंगल इज 2 थीटा, लास्ट एंगल इज 2n थीटा, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। इसके आगे आप इसका क्या बिगाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते इसके आगे, यही छोड़ दो, समझ गए। इसे सवाल बनाना होता ऑब्जेक्टिव में तो क्या करता ना, एन का वैल्यू फिक्स कर देता और थीटा का वैल्यू दे देता, फिर उसे सिंप्लीफाई करोगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आ जाएगी, समझे। जब इसको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना होगा तो क्या करेगा ना कि एन का वैल्यू फिक्स कर देगा, जैसे 10 12 15 कुछ भी डाल दे और थीटा का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब सोल्व कैसे करेंगे वो आपने देख लिया, जब भी स्क्वायर दिखाई दे तो उसे लीनियर में कन्वर्ट करने का प्रयास करना। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी सवाल निपट जाएगा। क्या करेंगे बोलो, चलिए अगले पेज पे लिखते हैं इसे, पहले इसे लिख लो, बोलो लिख लिया, हाँ या ना। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है मेरे दोस्त, बोला सर दूसरा नंबर जो सवाल है ना, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन तक साइन स्क्वायर आर थीटा, इसका वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, पहले तो था इसका अर्थ क्या हुआ, आर का वैल्यू 1 से लेकर एन तक डालना है और जोड़ते हुए चले जाना है। तो जब आर का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 1 इंटू थीटा केवल थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 डालोगे तो क्या जाएगा 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 थीटा प्लस सो ऑन साइन स्क्वायर, फिर एन पटक देंगे तो क्या हो जाएगा एन थीटा। अब इसे लीनियर में कन्वर्ट कर दो, तो सर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, होता है नहीं होता है, बोलो, बोला होता है सर। तो इसे लिख दिया जाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस इसे 1 माइनस कॉस, इसे डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 4 थीटा अपॉन 2 प्लस यहाँ से क्या कहानी हो जाएगी 1 माइनस कॉस 6 थीटा अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट 1 माइनस 2n थीटा, बोला केवल 2n थीटा कि कॉस 2n थीटा, बोला कॉस 2n थीटा। तो बोला केवल 2n थीटा क्यों लिख रहे थे, बोला मिस्टेक हो गया था भैया। बोला वैसा मिस्टेक कैसा, बोला लिखो अब सुधार तो दिया ना है, बोलो। चलिए तो इस प्रकार से आप इसे लिनियर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, फिर 1 1 कितने बार आया n बार, तो n फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, कहानी वही हो जाएगी, नहीं समझे। यहाँ से 1/2 कॉमन लिया, 1 1 का ग्रुप एक साथ लिखोगे तो कितने बार 1 आए हुए हैं, तो n बार, तो n बार 1 को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे n, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो चीज़ें क्या बचेंगे कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस डॉट डॉट कॉस 2n थीटा। और इसे अभी अभी हम लोगों ने डील किया, बोलो इसे डील किया है नहीं किया, 1/2 n क्या होता है साइन बीटा बाई 2 दैट इज कॉमन डिफरेंस कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, तो बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, बीटा बाई 2 का वैल्यू थीटा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है साइन एन बीटा बाई 2, तो एन नंबर ऑफ टर्म एन और बीटा बाई 2 दैट इज थीटा, तो साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब बीटा बाई 2, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, फिर इनटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2
तो फर्स्ट एंगल 2 थीटा, लास्ट एंगल 2n थीटा अपॉन 2 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या आया था मेरे दोस्त? बोला सर यहाँ पे केवल प्लस आया था, और इसमें क्या आया? माइनस आ गया। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलो। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब आपके नजरें स्क्रीन पे और दिमाग आपके साथ, तभी आप चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं। यानी आप चेतना को जगा कर देख रहे हैं चैतन्य मन से, अच्छी बात है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये है आपका 3rd नंबर सवाल। क्या है कि जब क्यूब हो जाए पावर सर, क्या है, r इज इक्वल टू 1 से n तक और साइन क्यूब आर थीटा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बोला चलिए सीखा जाए। सीखा जाए, नहीं क्या किया जाए? सीखा जाए। 3rd नंबर, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक है जी, और ये साइन क्यूब आर थीटा। इसका अर्थ क्या समझ रहे हो मेरे दोस्त? बोलो। बोला सर r का वैल्यू 1 से लेकर n तक पटकना है r के जगह पे, तो बोला जब 1 पटकोगे तो क्या होगा? बोला साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। बोला 2 पटकोगे तो क्या आ जाएगा? साइन क्यूब 2 थीटा आ जाएगा। प्लस 3 पटकोगे तो क्या आ जाएगा? साइन क्यूब 3 थीटा आ जाएगा। सो ऑन। फिर सीधा सीधा क्या पटक दोगे? तो बोला सीधा n पटक देंगे सर, तो क्या आ जाएगा? साइन क्यूब n थीटा। तो फिर इसे क्या करना होगा कि सर पावर 3 है, और हमने फार्मूला पढ़ा है कि जब एंगल AP में हो, चीज़ें समेशन में हो, तो जो साइन का सीरीज है वो लीनियर होना चाहिए, यानी पावर 2 और 3 नहीं होनी चाहिए, पावर केवल 1 होना चाहिए। बोला इसे 1 में कैसे कन्वर्ट करोगे? साइन क्यूब थीटा दिखाई दे रहा है, तो बोला सर साइन क्यूब थीटा हमें मिला था साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में मिला था। बोला साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देख लो भैया, साइन क्यूब थीटा यहाँ पे उपस्थित है, तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा निकाल सकते हैं। क्या करते हैं ना, इसे इधर बुला लेते हैं। देखो तो 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा, और माइनस साइन 3 थीटा। इसे इधर भेज दिया, इसे इधर बुला लिया। अब यहाँ से आसानी से आप साइन क्यूब थीटा लिख सकते हो। साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। बोलो। यहाँ से हम लोगों ने साइन क्यूब थीटा निकाल लिया, पूरा लिनियर में रख दिया जाए, तो इसे क्या लिखेंगे? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 प्लस साइन क्यू थीटा को क्या लिखेंगे? बोला 3 साइन 2 थीटा। ध्यान देना, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ है, और माइनस एंगल को ट्रिपल कर देना है भैया, 3 टाइम्स कर देना है। माइनस साइन 2 थीटा है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? 6 थीटा, और अपॉन 4, फिर प्लस यहाँ क्या होगा? 3 साइन जो एंगल यहाँ है वही होगा, और माइनस साइन एंगल को 3 गुना कर दो, 3 थीटा इंटू 3 दैट इज 9 थीटा अपॉन क्या होगा? 4 प्लस डॉट डॉट। यहाँ क्या लिखोगे सर? 3 साइन n थीटा माइनस साइन 3 थीटा दैट इज 3n थीटा अपॉन 4। यहाँ से आप क्या करो? 1/4 कॉमन ले लो। क्या करोगे? 1/4 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचा? 3 साइन थीटा, फिर 3 साइन 2 थीटा, 3 साइन 3 थीटा, 3 साइन n थीटा तक गया है। तो ए वाले टर्म को एक साथ लिखो और 3 कॉमन ले लेना यहाँ पे, तो क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक गया? साइन n थीटा।
ठीक है, और इन सभी में माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, साइन 3 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 9 थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस साइन 3 n थीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है कि एंगल AP में दिखाई दे रहे हैं और साइन के समेशन का सीरीज है। यहाँ भी एंगल AP में दिखाई दे रहे हैं और साइन का सीरीज समेशन में चल रहा है, जिसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। बोलो अब यहाँ से बन जाएंगे, छोड़ दूँ? बोलो आया ना? बोला हाँ सर। चलिए तो बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्या लिखोगे, देखो 1/4 इंटू 3, फार्मूला क्या कहता है कि साइन n बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2, दैट इज नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, तो थीटा से लेकर n थीटा तक गया, दैट इज थीटा 2 थीटा 3 थीटा सो ऑन n थीटा, दैट इज नंबर ऑफ टर्म n इंटू बीटा बाई 2, दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2। तो एंगल का डिफरेंस कितना है, तो सर थीटा है, तो क्या लिखोगे, थीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, दैट इज थीटा बाई 2 इंटू साइन का सीरीज है तो यहाँ भी साइन होगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, थीटा प्लस एन थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा कहानी। और माइनस यहाँ पे क्या होगा, सर इसमें नंबर ऑफ टर्म भी उतना ही होंगे, एन है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक टर्म 2 पार्ट में बटा, यानी प्रत्येक टर्म 2 टर्म देकर गया, ये भी 2 टर्म देकर गया, तो एक एक टर्म मिलकर इधर वाला बन गया, एक एक टर्म मिलकर इधर बन गया, तो इसके भी पास n टर्म, इसके भी पास n टर्म। नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो 3 से स्टार्ट हुआ, 3 n थीटा तक गया, यानी 3 इंटू 1 थीटा, 3 इंटू 2 थीटा, 3 इंटू 3 थीटा, सो ऑन 3 इंटू n थीटा। तो 1 थीटा इंटू 2 थीटा इंटू 3 थीटा इंटू सो ऑन n थीटा मल्टीप्लाई हुआ है 3 में, दैट इज नंबर ऑफ टर्म n है, ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए तो यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, बोला सर इसमें क्या होगा फार्मूला कि साइन n बीटा बाई 2, दैट इज नंबर ऑफ टर्म n, और कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल कितने हैं सर, 3 है, 3 थीटा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे 3 थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, मतलब कि साइन 3 थीटा अपॉन 2 और इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, दैट इज 3 थीटा प्लस 3 n थीटा अपॉन 2, ए हो जाएगा। छोड़ दिया जाए यही आंसर, है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ से थीटा कॉमन ले सकते हो, थोड़ा सा बढ़िया से लिख दोगे, इसे बढ़िया से लिख दोगे, 3 पहले कर दोगे, 3 n थीटा अपॉन 2 लिख दोगे, बाकी चीज़ ऐसा ही रहेंगे, फिर यहाँ थीटा कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पे छोड़ते हैं इसका आंसर। और एक सवाल और है आपके लिए, पहले से लिख लो, लिख लिया जाए, बोलो लिख लिया हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल क्या है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक कॉस क्यू आर थीटा, कॉस क्यू आर थीटा, कॉस क्यू आर थीटा, फोर्थ नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। क्या सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक कॉस क्यू आर थीटा, क्या आ जाएगा, बोला सर इसका मतलब क्या हुआ कि r का वैल्यू 1 से n तक डालिए और जोड़ते चले जाइए, तो कॉस क्यू थीटा, फिर कॉस क्यू 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब 3 थीटा प्लस डॉट डॉट, जब आर के जगह पे n पटक देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू n थीटा। अब यहाँ कॉस क्यू का माहौल है, तो कॉस क्यू के लीनियर में बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको कॉस 3 थीटा का फार्मूला पे जाना होगा। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसे इधर भेज दो। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा
इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ से कॉस क्यू थीटा क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। इसे क्या लिखेंगे, कॉस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 थीटा अपॉन फिर 3 कॉस 2 थीटा अपॉन 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ना कॉस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 थीटा और प्लस 3 कॉस 3 थीटा अपॉन 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 3 एन थीटा प्लस 3 कॉस एन थीटा अपॉन 4। फिर से वही कहानी कि 1/4 कॉमन लीजिए और पहले वाले ग्रुप को एक साथ, फिर दूसरे वाले जो हैं उनको एक साथ कीजिए। ठीक है, जिनका कोफिशिएंट 3 दिखाई दे रहा है उनको एक साथ, और बाकी जिनका कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है उनको एक साथ, यानी कि cos 3 थीटा, cos 6 थीटा, cos 9 थीटा, cos 3 n थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू cos 3 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 9 थीटा प्लस डॉट डॉट तो लगाया ही नहीं सर, यहाँ लगा दो। प्लस डॉट 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 प्लस दिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस डॉट डॉट कॉस 3 n थीटा। ठीक है, इसे एक ग्रुप में ले लिया, फिर प्लस क्या 3 कॉमन ले लो तो 3 कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, सो ऑन कॉस n थीटा। क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस कॉस एन थीटा। यहाँ से तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। बोलो सोल्व कर लोगे या सोल्व कर दूँ, बोलो क्या आएगा 1/4। सर एंगल एपी में चल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितने हैं तो 3 थीटा का, नंबर ऑफ टर्म कितना है तो n है। यहाँ n देखकर इसे नहीं बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्म n है, यहीं से देख लो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 से लेकर n तक गया। जब r का वैल्यू 1 डालोगे फिर 2 डालोगे, सो ऑन r के वैल्यू कितने डालोगे, n बार डालोगे, 1 2 3 n तक, तो नंबर ऑफ टर्म n है। प्रत्येक टर्म ही 2 टर्म में बटा है कि नहीं, तो एक का टर्म उठाया एक ग्रुप बनाया, फिर एक का टर्म उठाया एक ग्रुप बनाया, तो इधर भी n टर्म उधर भी n टर्म। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 इंटू 1 थीटा, 3 इंटू 2 थीटा, 3 इंटू 3 थीटा, 3 इंटू n थीटा। तो 1 थीटा गुना हुआ, यहाँ 2 थीटा गुना हुआ, यहाँ 3 थीटा गुना हुआ, यहाँ n थीटा हुआ, तो 1 थीटा से लेकर n थीटा दैट इज नंबर ऑफ टर्म n हुए। ठीक है, इस लॉजिक से भी समझ सकते हो। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, साइन n बीटा बाई 2 दैट इज n नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म है भी n तो n ही लिखा जाए, बीटा बाई 2। तो कॉमन डिफरेंस कितने हैं तो सर 3 थीटा अपॉन 2 कर दो, फिर साइन बीटा बाई 2 दैट इज साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस का सीरीज है तो माहौल कॉस का हो जाएगा, तो कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 3 n थीटा अपॉन 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन n बीटा बाई 2, तो साइन n नंबर ऑफ टर्म n बीटा, बीटा का वैल्यू क्या, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल थीटा है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा अपॉन साइन बीटा बाई 2 दैट इज साइन थीटा बाई 2 इंटू पूरा सीरीज कॉस का है तो यहाँ कॉस होगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2।
ये रहा आंसर। बस ओवरऑल आपको आइडिया देना था कि इन सभी सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। समझ गए, जब क्यूब हो स्क्वायर हो तो पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे हम लोग उन फार्मूले को यूज करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 1 के सवाल, और कुछ और टाइप है इसमें जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये रहा मेरे दोस्त आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 18 का, जो कि जेईई मेंस 2022 का सवाल है। ठीक है, 2022 का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, जो आप उम्मीद है कि आप इस सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, और बनेगा भी ये सवाल आपसे, तो अगले लेक्चर में इसे बनाकर जरूर आना। ठीक है, चलिए पहले इस सवाल को लिख लीजिए, और अगले लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ और टाइप जो सीरीज में है उसे कवर करेंगे। अगर वो टाइप सारे कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये सारे टाइप कवर हो जाएंगे उसके बाद, नहीं हुआ तो कंडीशनल आइडेंटिटीज अगले लेक्चर में स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।